महाकालेश्वर महादेव की जय। महारानी की जय। संत सद्गुरुदेव अवतार की चिंता संतान अवतार ये श्री लीलाचरधीश्वर चतुर्विश्व 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 विस्तदाश्रय सो पंचदा विश्वनाथ भगवान नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओम
ओंकारेश्वर भगवान की जय। अम्बा महारानी की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। विदर्भ की इस पवित्र भूमि पर अमरावती नगर में पवित्र शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, ऐसी पवित्र कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी, साधक, उपासक एवं समस्त श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य आयोजक श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा एवं विधायक श्री रवि जी राणा, हनुमानगढ़ी, अमरावती, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव कृपा से पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। एलईडियां आवाज ऑन खोलो, इधर की आवाज खोलिए, पीछे की आवाज खोल दीजिए। शिव कृपा से भगवान शिव की परम पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि भाग्यशाली हैं आप और हम सभी। व्यक्ति के इस मानव शरीर को प्राप्त कर हमने यदि भगवान शिव की भक्ति करी ही नहीं, पीछे देखिए, पीछे के क्या भगवान शिव की भक्ति अगर हमने करी ही नहीं तो फिर ये संपूर्ण एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। ये मानव का शरीर, मानव की देह
संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। अर्थात मानव की देह हमको प्राप्त यदि हुई है, ये मानव का शरीर यदि हमको मिला है, इस शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को इतना कर लीजिए, भगवान के भजन को इतना कर लीजिए कि फिर वापिस इस मृत्यु, हमारे भी आवाज नहीं है, वापिस मृत्यु लोक में जन्म और मरण के प्रपंच से हम सब छूट जाए। 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है, ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। अंतिम बिंदु है मनुष्य का शरीर, अंतिम बिंदु। और इस अंतिम बिंदु मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, 21,600 श्वास प्रतिदिन ये मनुष्य के शरीर से निकल रही है। छिद्र केवल इस मानव के शरीर को जो दिए गए हैं वो केवल भगवत भजन के लिए दिए गए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से यदि एक दिन में एक बार भी हमारे मुख से राम, हमारे मुख से कृष्ण, हमारे मुख से शिव, दत्त, जिसका आप गुणगान करते हो, जिसका आप स्मरण करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसका आप नाम जाप करते हो, यदि एक बार भी हमारे मुख से निकल जाता है तो ये समझ लें कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार मुख से भगवान का नाम निकलने पर भी तृप्त हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। विदर्भ नगर की ये पुनीत पावन जो धरा है अमरावती शहर, पूरा विदर्भ जहां से जहां तक विदर्भ की शुरुआत है और विदर्भ जहां तक जा रहा है, पूरे विदर्भ में आप कोने से लेकर कोने तक विदर्भ की शुरुआत जहां से होती है और विदर्भ का विराम जहां पर होता है, वहां पूर्ण क्षेत्र में आप अगर भ्रमण कर आएंगे, घूम कर आएंगे, तो किसी देवता के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने देवाधिदेव महादेव के मंदिर मिलेंगे पूरे विदर्भ में। ये पूरा महाराष्ट्र, अभी नासिक की कथा में हमने एक बात कही थी, नासिक की कथा में हमने एक बात वर्णन करी थी कि जितने ज्योतिर्लिंग किसी प्रदेश में नहीं है, किसी प्रदेश में इतने सारे ज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है, महाराष्ट्र की। क्योंकि ये
और शिवाजी की हमेशा रही है और रहेगी। छत्रपति शिवाजी की ये पवित्र भूमि है महाराष्ट्र। शिव की और शिवाजी की ये धरा, जहां संत साधु तपस्वी साधक उपासक सदा इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को साधने के लिए और भक्तों के बीच में भक्ति का बीज बोने के लिए, भारत की भूमि पर इतने संत कहीं जन्म नहीं लिए जितने महाराष्ट्र की भूमि पर संतों का जन्म है। और कोई साधारण संत नहीं, इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे संतों का जन्म हुआ जिन्होंने प्राण भी त्यागे तो भगवान में समा गए। संत तुकाराम जी, प्राण भी अगर छूटे तो श्री हरि विठ्ठल में समाहित हो। जिन्होंने इतनी भक्ति, इतनी भजन, इतना स्मरण, इतना कीर्तन अपने जीवन में किया कि आज तक संत तुकाराम जी हुए, नामदेव जी हुए, मुक्ताबाई हुई, ऐसे कई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक जो देते रहे इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि को प्रबल बनाते रहे। आज 5 दिन का जो ये शिव महापुराण की कथा मिली है, आपके आसपास में कई लोग बैठे होंगे जो बोलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, पर हमारा तो निवेदन केवल इतना है, 5 दिन मिले हैं, 200-500 रुपए खर्च कर आप इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, मेहनत कर पैदल चलकर आधा किलोमीटर दूर कथा में जाकर बैठे हो। व्यर्थ की बात में नहीं पड़ना, व्यर्थ का समय खोटी मत करना। जितनी कथा मिल जाए, भगवान का नाम जाप करने का मौका मिल जाए, उसको दिल से सुनना, तो मेरा महादेव भी दिल से देकर भेजे। अपने समय को व्यर्थ मत जाने। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, पर आपके नगर में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा। एक लोटा जल ना जाने कब से चढ़ाया होगा, तो ये शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में पहुंची। श्रीमती नवनीत जी राणा जी, श्री रवि जी राणा जी, आमदार खासदार जी, दोनों को धन्यवाद है जो अपने क्षेत्र के इन शिव भक्तों के लिए ये शिव महापुराण की कथा को सीहोर से यहाँ तक लेकर आए। अब आपकी जवाबदारी है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हो। स्कूल में टीचर एक होता है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। टीचर का काम है बोर्ड पर लिख देना, टीचर का काम है आपको समझा देना। अभी आपकी बुद्धि पर आधारित है कि आप टीचर से कितना ले सकते हैं, और टीचर ने जो बोर्ड पर लिखा उसको अपनी कॉपी में कितना उतार सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कितना ग्रहण करेंगे, आप कितना लेंगे, ये आपके महाराज मांबा की पवित्र भूमि है अमरावती। ऐसी विदर्भ की पवित्र भूमि अमरावती की, इसके संपूर्ण क्षेत्र में
अमरावती से 8 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 11 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर दूर जाओ, चाहे 6 किलोमीटर दूर जाओ, आपको भगवान शंकर का प्राचीन शिव मंदिर चारों तरफ अमरावती के प्राप्त हो जाएगा। जहां जाओ, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां जाओ। जहां तुम्हारा मन करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर कहीं जा भी नहीं सकते तो शिव तत्व कहता है कि अपने घर में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। जितना आप शिव को याद करोगे उतना उतना आपकी जिंदगी का दुख कटेगा। शिव महापुराण में कथा आती है कि माता सती यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अब माता सती जब यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दी और माता सती प्राणों को त्यागने के बाद भगवान शिव ने जब देखा कि माता सती के प्राण जा रहे हैं, पर सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सती ने जो गलती करी, संसार का कोई व्यक्ति ऐसी गलती ना करे जो सती कर गई, जो माता सती ने करा है। क्या गलती सती ने करी? सती ने सबसे बड़ी गलती माता सती ने करी कि यज्ञ की अग्नि में सती कूद गई। हमारा सनातन धर्म कहता है कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई कथा हो रही हो, कोई प्रवचन हो रहे हो, कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें प्रयास करना कि अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस यज्ञ को पूर्ण कराने का प्रयास करना, अपना टांग अपना पांव उसमें मत अड़ाना, नहीं तो सती जल जैसे जलकर भस्म होना पड़ सकता। माता सती ने एक गलती कर दी कि यज्ञ के कुंड में माता सती चली। आज हम जब कल रात्रि को यहाँ पहुंचे तो सुबह सुबह एक भैया प्रश्न कर रहे थे, यही सांसद जी के यहीं से कोई होंगे सेवादार भाव वाले, उन्होंने प्रश्न किया, गुरुजी आप कहते हो कि मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम शिवम, क्या व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए? हमने कहा बोलो। कौन मना कर रहा है? पर झूठ बोलने के लिए भी एक जगह है, झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान है। जब कोई गाय कसाई के हाथ में आ जाए, कटने जा रही हो, तब झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और तू अभी छोड़ा। झूठ बोलने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि उस स्थान पर झूठ बोल दो। अपने बच्चे को जब डराती है, अपने बच्चे को कुछ कहती है तो एकदम डराते डराते कह देती है बाऊ आ जाएगा। बच्चे को भय हो जाता है, डर जाता है, बच्चे में भय उत्पन्न हो जाता है कि बाऊ आएगा। जैसे बच्चे में भय होता है कि बाऊ आ जाएगा तो बच्चा डर जाता है, उसी तरह जब हम प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो मृत्यु को, पाप को, हमारे बेकार कर्म को भी भय लगता है कि मैं इसके नजदीक नहीं जाऊं।
मंत्र का जाप, मंत्र का स्मरण, नाम का स्मरण जीव को एक आनंद की अनुभूति करा देता है। एक आनंद की अनुभूति कराने वाला होता है। महाराज आप सब तो विदर्भ के हो, अमरावती के हो, तो आप लोगों को तो बहुत ज्यादा भगवान कृष्ण की कथा का ज्ञान है। आप सब बहुत विद्वान भी हैं, पर आपने कथा सुनी होगी भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी जी की बुआ। माता रुक्मणी जी की एक बुआ थी जिनका नाम इंदुमती था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। इंदुमती। ये रुक्मणी जी की बुआ है, भगवान कृष्ण की बुआ सास इंदुमती। विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। विदर्भ किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती? अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास करती। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। अगर आपका संकल्प पक्का है तो रुक्मणी जी की बुआ इंदुमती का संकल्प बड़ा पक्का था। और हमने पहले भी कथा में कहा कि संकल्प लेना तुम्हारा काम है और पूर्ण करना महादेव का काम है। पूर्ण वो करेगा। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो संकल्प आपने लिया पर पूर्ण करने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 5 दिन शिव महापुराण की कथा जो मेरे विदर्भ में हो रही है, अमरावती में हो रही है, मुझे दिल से सुनना है। कितनी भी भीड़ आए, भीड़ का आना तो, भक्तों का आना तो महादेव की कथा का रस तत्व है, भक्त तो आते ही रहेंगे। कितने ही भक्त आए, कितनी भी भीड़ आए, पर मेरा फर्ज है। मैं रामेश्वर नहीं जा सकती, मैं सोमेश्वर नहीं जा सकती, मैं नागेश्वर नहीं जा सकती, मैं विश्वेश्वर नहीं जा सकती, मैं त्र्यंबकेश्वर नहीं जा सकती, मैं भीमाशंकर नहीं जा सकती, मैं कृष्णेश्वर नहीं जा सकती, मैं केदारेश्वर नहीं जा सकती। तो मेरा 12 ज्योतिर्लिंग वाला मेरा महादेव अमरावती के पास में शिव पुराण के रूप में आ रहा है, तो मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है। ये संकल्प आपके भीतर हो। मुझे 5 दिन की कथा है, मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मुझे आप डिस्टर्ब मत करना, अब मैं कथा सुनूंगी तब बात करो। शादियों का सीजन भी है। बोलो तो रही अमरावती की जीजियों, सही है कि गलत? अब शादियों का सीजन है तो जिनकी उनसे रिश्तेदारी है वो वहां चले गए, जिनकी इससे रिश्तेदारी है वो यहाँ आ गए। ये तो रिश्तेदारी का क्रम है, जहां जिसका संबंध बैठ जाए। ये संबंधों की बात। तो एक बात आज आप लोगों को कहूंगा इस अमरावती की पवित्र भूमि से।
दे दो तो भी तुम्हारे मरने के समय पर वेंटिलेटर पर अकेले ही रहोगे, कोई नहीं रहेगा। 24 घंटे पति पत्नी परिवार नाते रिश्ते बेटा बहू कुटुंब कबीला भाई बंधु सखा किसी को भी 24 घंटा दे दो, और वो 24 घंटा तुमने जिसको दिया तुम्हारी दुख की घड़ी में, जिसको तुमने 24 घंटा दिया वो 24 घंटा साथ रहने वाला तुम्हारे पास में नहीं होगा। और तुम जो एक लोटा जल 5 मिनट शिव जी के मंदिर में जाकर जो चढ़ाती हो ना, वो तुम्हारा 5 मिनट ना जाने कितने जन्मों के दुख को काट दे। केवल 5 मिनट बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल तुम्हारा जो शिव को तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा संकल्प पूरा करना उसकी जवाबदारी। आप सब विदर्भ के निवासी हो, आपको भगवान कृष्ण की रुक्मणी जी की और उनके पूरे परिवार की पूरी कथा मालूम होगी। हम जानते हैं, आप सब विद्वान हो, आप सबको मालूम होगा कि विदर्भ राज भीष्म की कथा क्या है। पर इस व्यासपीठ पर हम इतना सा वर्णन करेंगे कि विदर्भ राज भीष्म की बहन इंदुमती का जो संकल्प, उस संकल्प के आगे अच्छा योद्धा भी उसके सामने नहीं आता था। महाराष्ट्र की पवित्र मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर के सामने जब चारों तरफ से आक्रमण हो गया तो मां अहिल्याबाई होलकर ने देख लिया कि मेरी सेना कम है और विद्रोही ज्यादा। सेना मेरी कम है पर विद्रोही ज्यादा है। तब मां अहिल्याबाई होलकर ने भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हाथ में लिया और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। हंसते हैं लोग, दूसरे धर्म पर कोई नहीं हंसेगा, पर अपना ही व्यक्ति अपने धर्म पर हंसता है। क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? क्या शिव जी के बेलपत्र खाने से बीमारी दूर हो जाती है? क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कोई लाभ हो जाता है? ये पहले दिन के पत्र हैं, आधे इधर रखे हैं, थोड़े इधर। 5 दिन में पत्रों की संख्या, जिनके मन में संशय हो, इसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, इसमें उनका एड्रेस भी रहता है, इसमें उनका फोन नंबर भी रहता है। आप उसको फोन लगाओ, उसके घर जाओ और मालूम करो कि बेलपत्री का क्या फल है, शंकर पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने का क्या फल है। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में तो लिखा है कि 3 ताप मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, पर यह हमारा विश्वास करता है कि जिसने दिल से महादेव को जल चढ़ाया और उसका आचमन करा, उसकी जिंदगी के सारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं, सारे। खाली ना जाता कोई दर से शिव जी को जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर की स्तुति करने का क्या फल है, यह हमारा चरित्र
ये हमारी शिव महापुराण बार बार वर्णन करती है। इंदुमती माता रुक्मणी जी की बुआ, विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती बड़ी प्रबल, उसका संकल्प बड़ा प्रबल था, बहुत प्रबल। क्या संकल्प था इंदुमती का? जिसका संकल्प प्रबल होता है उस संकल्प को पूर्ण करना महादेव का काम होता है, और जो संकल्प लेता है वो भी भटकता नहीं। वो भटकता नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी विदर्भ में भगवान कृष्ण आए थे और रुक्मणी जी से शादी कर कर गए थे। हमारे यहाँ की बेटी चंद्रवंश में भी आई है, इसलिए विदर्भ वालों को बड़ा थोड़ा सा अकड़ रहती है कि हमारे यहाँ की बेटी द्वारका गई है। दुगनी अकड़ करो तुम अपनी तरफ से। विदर्भ की बेटी केवल भगवान कृष्ण के यहाँ ही नहीं भी आई, विदर्भ की बेटी इंदुमती विदर्भराज भीष्मक की बहन भगवान राम के परदादा राजा अज से भी आई थी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अयोध्या भी यहाँ की बेटी गई। ये तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारे विदर्भ की कन्या, हमारे विदर्भ की बेटी कोई साधारण नहीं है। विदर्भ की बेटियां संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं अपनी ध्वजा पताका फहराती ही है, निश्चित। दूसरे को जान दो, यहीं देख लो कथा की यजमान। अब दूसरे की क्या चर्चा है? श्रीमती नवनीत जी राणा जी को देख लो, सांसद जी को, ये भी तो विदर्भ की बेटी है। दूसरी जगह कहां जाए, यही देख लो। अब शिव कथा कह रहे, इंदुमती का संकल्प बड़ा प्रबल है। इंदुमती का संकल्प, आपके भीतर जो संकल्प आया, मुझे कथा में जाना है, पूर्ण करना महादेव का काम है। आपके यहां भीतर संकल्प आया, मुझे जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनका मुंह झूठा कराना है, मुझे उनको पानी पिलाना है, मुझे उनको कुछ खिलाना। संकल्प आपका है, पूर्ण वो करेगा। पूर्ण करने की जवाबदारी उसकी है। आप केवल संकल्प ले सकते हो, पर पूर्ण वही करता है। और जब वो पूर्ण करता है तो कुछ ना कुछ सुख जरूर देता है। एक व्यक्ति ने, एक गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी ने एक व्यक्ति से कहा, तू इतना विद्वान होने के बाद तूने जिंदगी में कोई संकल्प नहीं लिया, कोई संकल्प ले। उसने कहा, गुरुजी देखो फालतू के लफड़े में मुझे मत पाल कि मैं कोई संकल्प लूं, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा, कैसे नहीं लेगा? संकल्प ले, मंदिर जाने का संकल्प ले, पानी डालने का संकल्प ले, अगरबत्ती लगाने का संकल्प ले, दिया लगाने का संकल्प ले, कोई तो संकल्प ले। तुलसी में जल सींचने का संकल्प ले। नहीं, उसने कहा, पीछा मत पकड़ो गुरुजी, मैं कोई संकल्प नहीं लूंगा। गुरुजी बोले, आज तू संकल्प नहीं लेगा तो तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं। पकड़ लिया गुरुजी ने, बांध दिया रस्सी से, संकल्प ले। उसने कहा, ठीक है संकल्प लेता हूं, मेरे पास में कुमार रहता है, सुबह सुबह से उसी का मुंह देखूंगा।
गुरु जी ने कहा ठीक है, संकल्प तो लिया ना तूने, कोई बात नहीं, उसका मुंह देख। जब तक मुंह नहीं देखूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। अब वो व्यक्ति कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता, कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। 1.5 साल निकल गए, वो कुमार का मुंह देखता, रोटी खाता। एक दिन सवेरे का समय और कुमार घर पे नहीं। 4 बार ऊपर गया, कुमार को देखकर आया तो कुमार नहीं दिखा। उसके घर गया, पूछा आज कुमार कहाँ गया, तो उसकी पत्नी बोली मिट्टी लेने के लिए गए हैं, 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। मिट्टी लेने? हाँ। 3 दिन? हाँ। व्यक्ति को लगा अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा कहाँ गया, तो कहा ये पूर्व दिशा में गए। वो व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता वहां चले गया। वो मिट्टी खोद रहा था, ये पहुंचा, मिट्टी खोदने वाला कुमार मिट्टी खोद रहा था, इतने में उसको सोने का हंडा निकला। जैसे ही हंडा निकला, ये वहां पहुंचा, थोड़ी दूर पर पहुंचते से उसने दूर से देख लिया कि कुमार का मुंह दिख गया। उसने आवाज लगा दी, दिख गया। कुमार को लगा मेरा सोने का हंडा इसको भी दिख गया। अब कुमार सोने का हंडा लेकर उसके पीछे भागा। उसने रुक कर पूछा क्या हो गया भाई, तूने अब देख लिया है तो एक काम कर, राजा को मत कहना कि मुझे सोने का हंडा मिला, आधा तेरा आधा मेरा। उसने मन में सोचा, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे सोने का हंडा मिला, पर केवल मैंने तो इसका मुंह देखा था और इसको जो हंडा मिला उसका आधा हिस्सा मुझे मिल गया। उस व्यक्ति ने गुरु जी के पास में जाके उनके चरण पकड़ लिए। संकल्प जब व्यक्ति कोई लेता है उसको पूर्ण भगवान करता है, पर फल भी ज्यादा देता है, ये निश्चित है। आज मुझे जो फल मिला है, आज मुझे जो फल की प्राप्ति हुई है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, कि ये केवल कुम्हार का मुंह देखने का मैंने संकल्प लिया था और मुझे सोने का हंडा मिला। एक संकल्प अपनी जिंदगी में लो, जैसे इंदुमती ने लिया, रुक्मणी जी की बुआ ने लिया। क्या संकल्प था इंदुमती का? क्यों विद्रोही डरते थे इंदुमती से? क्यों विदर्भराज राजा भीष्म के ऊपर बार बार आक्रमण नहीं होता था जब तक इंदुमती थी? रुक्मणी जी की बुआ जब तक इस भूमि पर थी तब तक आक्रमण नहीं हो पाया। आखिर इंदुमती में ऐसा क्या था? वो कौन सा संकल्प था इंदुमती का? केवल एक संकल्प इंदुमती का बड़ा प्रबल था। जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी, वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन करने जाती थी। जब तक वो विसर्जन करती थी तब तक मुख में जल भी नहीं लेती थी और केवल शिव नाम का जाप किया करती थी, केवल शिव। इतना संकल्प प्रबल था कि जब वो जाती थी और कोई उसको बीच में अगर टोक दे, अपशब्द कह दे और निगाह उठाकर उसको देख ले तो उसके शरीर में आग लग जाती थी। इंदुमती का संकल्प इतना प्रबल था, इतना प्रबल संकल्प। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन करती है। इंदुमती कोई साधारण नहीं थी, उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति साधारण नहीं है, इंदुमती साधारण नहीं है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग जानते हो ना सब लोग, जम के तो बोलो जरा, जानते हो ना सब? मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब हम करते हैं तो दुनिया के लोगों को लगता है कि हमने शिवलिंग बनाया, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, ये दुनिया के लोगों को लगता है।
कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। परशु महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चलेगा, उतना। शंभो शरणे निर्माण करना मतलब लाखों शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करना, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। आप में से कितने लोग हैं जो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाते हैं? उठाओ जरा हाथ। एक आध बार पार्थिव बनाते हो? रखो। कुछ मत करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊं। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा ये आपको बाद मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा आपको वो बात मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार शंभो
अगर ये संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो। महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी। इससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो ये समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। उनकी छत्र छाया में हम पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। इंदुमती का संकल्प था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था। केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी। इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इंदुमती के संकल्प का फल था। इतना सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, तत्व नाम लेना कोई साधारण है? आप जिस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवान की भक्ति भगवान स्वीकार करता है। मृत्यु लोक में बैठकर भगवान का नाम लेना और उस तक पहुंचना। आजकल के नवयुवक लड़के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। नवयुवक लड़कों को जान दो, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मीडिया में भी कि ऐसे प्रश्न करते हैं कि लगता है अपने को कि क्या प्रश्न करा है। अभी यहाँ कथा थी धूलिया में तो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप लोग सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चलते हो, कहते हो दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, भगवान की पूजन करो, मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, भगवान शंकर का नाम लो। क्या भगवान को मालूम पड़ता है किसने नाम लिया? क्या उसको प्राप्त होता है? हमने धूलिया की कथा में एक बात कही थी कि आपके यहां केले का पेड़ लगा है, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, ठीक है? केले के पेड़ को पानी देना है, इसमें केला लगाना है, तो एक एक पत्ती को पकड़कर पानी दोगे क्या? पानी कहां दोगे? नीचे जड़ में। तुमने जड़ में पानी दिया, केले की पत्ती में आखिरी सिरे तक वो पानी पहुंच गया और पत्ती गीली हो गई। एक एक फल में वो पानी पहुंच गया, उसके तने में पानी पहुंच गया, केले की एक एक पत्ती में पानी पहुंच गया, उसकी जड़ में पानी दिया और वो ऊपर तक पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम नीचे देवादिदेव महादेव को इस मृत्यु लोक में जब जल चढ़ाते हैं तो वो 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाता है। एक एक पत्ती को हम पानी नहीं देंगे। जो कहते हैं राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है, दत्त अलग है, देवी अलग है, देवता अलग हैं, उनमें भेद हो सकता है। और शिव महापुराण की कथा कभी भेद करना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हो वो जल एक केवल देवादिदेव महादेव को नहीं मिलता, वो जल सारे 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है। ब्रह्मा
विष्णु महेश तीनों उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। माता पार्वती उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। स्वयं गणेश कार्तिकेय वहीं विराजमान है। अशोक सुंदरी वहीं विराजमान है। जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतरी, देव शंकर भगवान की 5 लड़कियां भी वहीं पर विराजमान है। और जहां से जल बहकर उत्तर की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। हमने जल केवल महादेव को दिया, पर पहुंचा सबको है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ। सभी हो? धर लो, वापिस धरो, वापिस धरो। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा फर्ज है हम उसके दरवाजे तक जाएं। हमारा फर्ज है कि हम उसकी चौखट तक जाएं। एक माँ ने लिखा, अपने लड़के का फोटो भी लगाया। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है। इधर बैठी हैं? हाँ ठीक है, दिख गए हो। ऐसा हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। प्रथम में मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ। पत्र को आप एलईडी पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। एलईडियाँ जितनी लगी हैं उस पर भी आप पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा नाम उज्ज्वला ग्वालके, मैं महाराष्ट्र जिला अमरावती गावड़ गांव की रहने वाली हूँ। भोले की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक बार मैं अकोला को कथा में 7 मई को कथा सुनने के लिए केवल 1 दिन के लिए आई। आप कहते हो पंडाल में जो कथा सुनता है, दिल से जो बाबा से कहता है, बाबा उसको देता है। 2 साल से मेरा बेटा परेशान था, उसको कोई नौकरी आर्मी में नहीं लग रही थी। मैं 7 मई को अकोला की कथा सुनने के लिए चली गई। 1 दिन के लिए कथा सुनी, भूमि को नमन करा। गुरुदेव सत्य है, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां की भूमि भूमि नहीं रहती, कैलाश बन जाती है और वहां कंकर शंकर निवास करता है। आप कहते हो जहां जगह मिले वहां बैठकर कथा सुनो। हमको तो पंडाल में जगह मिली ही नहीं, हम तो बहुत दूर बैठकर कथा सुनते रहे। गुरुदेव भूमि पर बैठकर कथा सुनी, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करवाया। हमने बाबा से विनती करी, मेरे बेटे की अगर आर्मी में नौकरी लग जाएगी तो जहां कथा होगी मैं वहां कथा सुनने के लिए जाऊंगी। आज मैं बाबा को दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूं कि 25 अगस्त को मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और वो आर्मी की नौकरी में लग गया। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है। योग बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। इसी को शिव कहते हैं।